नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की। 45% के आसपास स्टॉक आपका डाउन हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। आज भी स्टॉक में गिरावट हुई, बट पूरे मार्केट में आज गिरावट हुई है। बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में। 45% डाउन होने के बाद क्या ये एक अच्छा बाय के जोन में है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो, तो उसको उस नजरिए से मत देखना। प्योरली हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से जोन होते हैं, कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं, वहां पर एक चर्चा करेंगे। साथ में गिरावट के पीछे के बड़े कारण क्या है, क्या पीएनबी में कोई ऐसी अंडरलाइन खबर है जिसकी वजह से लगातार स्टॉक गिर रहा है। Q3 के नंबर आए जो कि बहुत अच्छे रहे, उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार 52 वीक लो लग रहे हैं यहाँ पे। क्या रीजन है उसके पीछे और क्या चीजें हैं जिनको आपको वॉच आउट करना है आने वाले दिनों में? कब से एक बड़ी रैली की संभावना बनती है और क्या टारगेट्स यहाँ पर ब्रोकरेजेस दे रहे हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात बाजार की करें तो मार्केट में आज भी गिरावट का माहौल रहा और निफ्टी 50 में आज 0.5% के आसपास गिरावट रही। निफ्टी बैंक में 0.8% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में भी 1.5% से ज्यादा की और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1% के करीब की गिरावट यहाँ पर रही है। तो ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर देखेंगे तो दोनों ही लाल निशान के साथ बंद हुए। और यही नहीं, अगर आप बात करें यहाँ पर बाकी स्टॉक्स की तो मेटल्स यहाँ पर खासतौर पर थोड़े से ग्रीन जोन में जरूर रहे हैं, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मार्केट जो रहा वो लाल निशान के साथ बंद हुआ है। भारी बिकवाली आज के दिन भी देखने को मिली है। और एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का माल फरवरी में बेचा है। नेट सेलिंग जो है वो 70,000 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग है अभी तक के बाजार में अगर देखें तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो जो उनका 1 लाख करोड़ का मार्क है वो हर महीने 1 लाख करोड़ के करीब का माल यहाँ पर डंप करा। और यही कारण है, एक बड़ा कारण बनता है पीएनबी में भी गिरावट का। बैंकिंग सेक्टर फोरफ्रंट पे रहे, पहले प्राइवेट सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद अब लगातार अगर आप देखें तो पिछले 15 से 20 दिनों में केनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, इनमें बड़ी गिरावट है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने हाई से यानी 270 से लगभग वो 210 के करीब में आकर के रुका है। और केनरा बैंक की भी अगर आप बात करो तो केनरा बैंक में भी उतनी ही गिरावट देखने को मिल रही। लगभग 140 के आसपास, 130 के आसपास का हाई था उसका, वहां से लगातार गिरावट हुई और 84 के आसपास आकर के रुका। तो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, दोनों में ही गिरावट है। एक अच्छी चीज देखने को ये मिल रही है कि प्राइवेट बैंक्स में अब थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेवल बन रहा है। वहीं पर प्राइवेट बैंक्स में एफआईआई भी वापस लौटते हुए देखने को मिले, बट सरकारी बैंक अभी भी प्रेशर में है। ये एट द एंड में अगर आप देखेंगे तो जब बाजार की शुरुआत होगी तेजी की, तो वहां से मुझे लगता है कि बाजार में प्राइवेट बैंक्स के अलावा जो बढ़ेगा वो पीएनबी जैसे स्टॉक है, जो केनरा जैसे स्टॉक है, बीओबी जैसे स्टॉक है, यानी सरकारी बैंक है, उनमें एक बड़ी रैली की संभावना बनती है। इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक से जो रैली है उससे भटकना नहीं है, कि वहां पर अगर थोड़ा बहुत बच रहा है, थोड़ा बहुत 2% 4% की रैली अगर वहां पर आती है तो उससे भटक करके वहां नहीं जाना है। सरकारी बैंक में टिके रहने का ये टाइम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं तभी आप आए थे, और वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पर बरकरार है, अच्छे रेट में मिल रहा है। कोई फ्रेश बाय करना चाहता है तो उसके लिए भी एक अच्छे ऑप्शन सरकारी बैंक्स में अभी भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर बैंक हो गया, ये सभी बैंक ऑप्शंस में आते हैं जहां पर एक बायर के तौर पर, रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो इनको ऑप्शंस में लिया जा सकता है। अब बात करें कि गिरावट के पीछे का, जो मैंने बोला एफआईआई की बात, तो एफआईआई में भी अगर आप देखें तो एफआईआई यहाँ से थोड़ा सा बिकवाली करके निकले हैं। 3% के आसपास की यहाँ पर डंपिंग हुई है। तो क्या इससे डरना है? बिल्कुल भी नहीं। 3% यहाँ पर बाय करके निकल गए हैं म्यूचुअल फंड। तो वो चेंज हैंड हो रहा है कि शेयर्स आर चेंजिंग हैंड्स, बट जो ओनरशिप है वो चेंज हो रही है। बट अभी भी जो इंस्टीट्यूशन है वो काफी ज्यादा हिस्सा होल्ड करके बैठे हैं। 70% तो गवर्नमेंट के पास ही है। वैल्यूएशन के तौर पे अभी भी देखेंगे तो पीएनबी इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, यहाँ पर आपको ये मिल रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर वैल्यूएशन स्कोर भी है, कंपनी भी अच्छी है। और यहाँ पर अगर आप, मैं आपको एनपीए की बात बताऊं तो Q3 में जो इसका एनपीए रहा वो मात्र 0.75% के करीब में रहा है, जो कि बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। और जैसे ही बाजार में रैली आती है इस तरह के स्टॉक्स में एक बड़ी रैली की संभावना बनती है। ऑब्वियस सी बात है, नॉट ओनली इन पीएनबी बट ऑल्सो इन केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी बैंक हो गए। Q3 के नंबर की अगर आप बात करें, 34,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू रहा, जो कि बढ़ा है, स्लाइटली चेंज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें, स्लाइटली चेंज हुआ है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तब तो डबल हो चुका है। ईयर ऑन ईयर की मैं बात करूं, 2200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था पिछले साल, जो कि डबल हो चुका है। 4500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है। इसके बावजूद भी रैली नहीं आई, उसके पीछे बड़े रीजन रहे। पहला कारण रहा बाजार, मार्केट में गिरावट रही तो वो एक बड़ा कारण रहा कि मार्केट की गिरावट ने फॉलो किया। दूसरा ट्रंप फैक्टर भी यहाँ पर रहा है कि ट्रंप ने क्या डिसीजन आएगा, क्या नहीं आएगा, कितना टैरिफ लगेगा, कितना बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर आएगा, वो सारी चीजें रही हैं। तीसरा चाइना फैक्टर भी यहाँ पर रहा है कि चाइना फैक्टर यानी कि चाइना में बहुत सारे अपने निवेशक भी, अगर आपने पिछले दिनों में देखा हो तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहे हैं वो चाइना को बाय कर रहे हैं, इंडिया को सेल कर रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ पे। चौथे फैक्टर की मैं बात करूं यहाँ पर, जो इकोनॉमिक रिसेशन है इंडिया में इस समय, इकोनॉमिक जो साइकिल है
वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, और ऐसे में अगर आप बाजार में आते हैं किसी भी स्टॉक में बाय करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म में उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती है। और मार्केट में अगर प्रेशर रहता है नंबर्स का, तो वो प्रेशर आपको थ्रू आउट द मार्केट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर क्या वॉच आउट करना है, कब तक के लिए यहाँ पर चार्ट क्या कहता है, उस सब की बात करें। देखिए अभी ये वीकली पैटर्न है आपका, और पूरा का पूरा जो हाई लगाया था 130 के आसपास का, 135 33 के आसपास का हाई था, एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी बन रहा था, बट मार्केट के जर्क ने इस स्टॉक को भी नीचे ला करके रखा, और इस समय जो इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है दैट इज अराउंड 90 रुपीज के आसपास का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। एक जोन है ये पूरा का पूरा आपका, जो आपका 20 वीक आपका मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 100 वीक मूविंग एवरेज आपका है, जो कि जिसके अभी क्लोज टू वहीं पर रुका हुआ है आपका स्टॉक। मार्केट में कब तक गिरावट रुकेगी, कब तक आपका तेजी में रहेगा बाजार, वो कह पाना बड़ा मुश्किल है। चार्ट को अगर आप देखें तो चार्ट क्या कहता है भैया, हम चार्ट की बात करेंगे सिंपली। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका RSI है दैट इज अराउंड 40 के आसपास का है, यानी कि एवरेज है, यानी कि साइडवेज मार्केट में आपका बना हुआ है। बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही इस पॉइंट पर, क्योंकि चार्ट में अगर आप देखें तो साइडवेज का मोमेंटम है, ना तो बेरिश है ना ही बुलिश है। आप मैकडी भी देखेंगे तो मैकडी आपका साइडवेज ही बता रहा है। चार्ट भी लास्ट टाइम भी यहाँ तक गया था, अभी भी यहाँ पर एक जोन बना रहा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगर यहाँ पर बनता है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी बेहतर रहेगा। कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो सपोर्ट, वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधा यहाँ पर एक बड़ी रैली हुई थी, कोई बहुत बड़ा जिगजैग नहीं था। सिंपली मीनिंग ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर नहीं आए थे, यहाँ पर जो बायर यहाँ पर ऐड हुए थे, बायर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, बट यहाँ पर एक स्मूथ रैली रही है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बायर ऐड हुए हैं, और वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स ऐड हुए हैं, सेलर्स ऐड हुए हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। इस समय इंडिया में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बजट था, बजट जा चुका है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी वहां पर देखने को नहीं मिली। ट्रंप फैक्टर प्ले आउट हो चुका है, ट्रंप का जितना डर था बाजार को उतना खत्म हो चुका है, बहुत बड़ा डर नहीं है, ट्रंप कोई बहुत बड़ा डिसीजन अब नहीं लेने वाले हैं जो बाजार को शॉक कर देगा। अब जो देखने वाली बात रहेगी Q3 के नंबर्स, और उसके बाद जो आने वाला Q4 होगा उसमें बाजार किस तरह से प्ले आउट होता है। अभी के लिए अगर आप देखें तो CLSA की रेटिंग हो गई, या फिर जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग है वो यही बता रही है कि स्टॉक में, सरकारी बैंक्स में आने वाले सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में अच्छी रैली की संभावना यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट में भी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ही आपको मार्केट में भी एक बड़ी रैली की संभावना बनेगी, जो मार्केट समझेगा 22,400 22,600 का जो एक जोन बना हुआ है आपका, ये जो सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है, इसके ऊपर जो जब निकलेगा आपका, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ही आपको एक बड़ी रैली बाजार में भी देखने को मिलेगी, और वही रैली आपको आपके पोर्टफोलियो में भी देखने को मिलेगी। आई नो कि पोर्टफोलियो आपके 40% 50% तक भी बहुत सारे पोर्टफोलियो डाउन है। कमेंट करना आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, उस पर डिस्कशन अलग से करेंगे। बट हाँ, बाजार में सरकारी बैंक अभी भी एक स्वीट स्पॉट में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि किसी भी सरकारी स्टॉक में अगर किसी ने भी बाय किया हुआ है तो मुझे लगता है कि सरकारी बैंक अभी भी आपको सेफर जोन में कंपेरेटिवली देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उसको लेकर के बैठना चाहिए। बाकी डरने वाली बात नहीं है, बाजार थोड़ा सा जब तक इस जोन में है कि गिरावट वाला जोन बना हुआ है, तब तक आपका किसी भी स्टॉक में रहेंगे तो वहां पर गिरावट का माहौल बनेगा ही बनेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। पीएनबी आपको किस टारगेट के लिए बाय किया है आपने, वो भी कमेंट करना। किसी और स्टॉक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, हमसे वीडियो करने की कोशिश करेंगे। नीचे थैंक्स का बटन दिया हुआ है, उस पर अपना प्यार दिखाओ। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, पसंद आई हो तो। किसी और कोई और सवाल हो तो भी कमेंट करना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, दिस वाज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, डू नॉट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। वो आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी खरीद से पहले या फिर बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू अगेन।